प्रेम से बोलिए मैं माता की जय, नौ देवी की जय, माता शेरावाली की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता रानी का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता रानी दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय शेरावाली। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे बड़े पूजा पाठ में लीन रहते थे, देवी देवता सब कुछ करते थे, रानी भी करती थी। लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब बड़े उदास रहते थे। राजा साहब के जो वजीर थे वो कहने लगे कि राजा साहब, आपका ब्याह का तो 12 वर्ष हो गया, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। राजा साहब के ऐसी बात वजीर बोला तो राजा साहब मान गए और दूसरा ब्याह के लिए राजी हो गए। राजा साहब कहने लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ब्याह के लिए तैयार हैं, दूसरा ब्याह कर लेंगे। वजीर ने दूसरी लड़की को पता किया और राजा साहब को ब्याह के लिए तैयारी कर दिए। राजा साहब दीदी ब्याह कर लिए। राजा साहब की पत्नी घर में आ गई। राजा साहब के 2 रानी हो गई। लेकिन छोटी रानी जो थी बड़ी सुंदर थी। राजा साहब की छोटी रानी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। राजा साहब दिन रात अपने छोटी रानी को सूरत को निहारने लगे और बड़ी रानी को बांझन कह के पुकारने लगे। अरे बांझी, तुम बांझन हो, निसंतान हो, मेरे छोटी रानी के करीब मत आना, मेरे छोटी रानी के पास मत आना। बड़ी रानी प्रतिदिन अपने पूजा पाठ के थाल सजा के माता रानी के मंदिर जाती थी और मंदिर में रोती थी, माता रानी से गिड़गिड़ाती थी, हे माता, मैंने कौन ऐसा गलती किया जो इतना बड़ा सजा तूने दे रही हो? माता कृपा करो, माता कुछ तो दया करो। लेकिन माता रानी उसको पुकार नहीं सुन रहे थे, क्योंकि कारण यही है दीदी कि जब राजा साहब का ब्याह दूसरा हुआ तो राजा साहब पहली पत्नी के पास नहीं जाने लगे। माता रानी कैसे करके उसका इच्छा को पूरा करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की रानी जो दूसरी रानी थी वो अपने सुंदरताई की घमंड में ना ही तो राजा को कभी भोजन देती थी और ना ही घर में कोई पूजा पाठ करती थी और ना ही तो घर को सजाना संवारना करती थी। घर में दाई दासियों के सहारे सब कुछ छोड़ दिया करती थी। धीरे धीरे बड़ी रानी को इतना राजा दूर कर दिए कि घोड़े घिड़सार अस्तबल में बेचारी बड़ी रानी रहने लगी। राजा का ब्याह का 5 वर्ष बीत गया, दूसरा ब्याह का भी, लेकिन दीदी कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन राजा बड़े उदास होकर अपने दरवाजे पे मूर्छित होकर बैठे हुए थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, क्या सजा दे दिए, मुझे कोई संतान नहीं। हे भगवान, क्योंकि जब दूसरा ब्याह किए राजा तो पूजा पाठ सब त्याग दिए थे। छोटी रानी को सुंदरताई में राजा सूरत को निहारने लगे। राजा को सोचते विचार करते हुए एक महात्मा आए और कहने लगे कि राजन, क्या बात है, आप बड़े उदास और चिंतित हैं, आप क्यों दुखी हैं, मुझसे कुछ बताइए। राजा साहब बोले, ऐसा कोई बात नहीं महात्मा जी, मेरे पास कोई वैसा दुख की बात नहीं जो मैं आपसे सुना सकूं।
कहते हैं नहीं, जरूर आपके पास कोई ऐसा बात है। राजा साहब अपने दिल की बात बताने लगे कि हे महाराज, मैंने 2 ब्याह किया, लेकिन सुख एक से भी नहीं। कहते हैं महात्मा जी की सुनो राजन, ज्यादा देर नहीं, आज के 4थे दिन नवरात्र चढ़ने वाला है। अपने दोनों पत्नी से बोलो लगातार 9 देवी का 9 दिन लगातार 9 रंग के भोग लगाएगी और 9 दिन लगातार पूजन करेगी। माता रानी के पूजा जाप भजन सब कुछ करेगी। अष्टमी का दिन उपवास रह के माता रानी का श्रृंगार चढ़ाएगी और 9वीं का दिन कन्या का भोजन कराएगी। अवश्य तुम्हें संतान हो जाएगा। ऐसा बात सुनकर राजा कहने लगे कि तो ठीक है, हम अवश्य ही अपने पत्नी से कहेंगे। राजा साहब मुस्कुराते हुए घर के अंदर गए और अपने छोटी पत्नी को बोले कि अरे प्राण प्रिय, तुमसे कुछ मुझे बताना है, क्योंकि बड़ी रानी से राजा बात नहीं करते थे। तुमसे कुछ मुझे बताना है। क्या? अरे आज एक महात्मा आए थे और उन्होंने मेरे साथ बैठे और बातें किए और मुझे ऐसा करने को बोले। क्या तुम 9 दिन लगातार मंदिर जाएगी? रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हे प्रभु, मैं भला उस मट्टी के मूर्त को पास क्या करने जाऊं? ना तो उसको कान है कि वो सुनता है, ना तो मुख है कि वो बोलता है, ना तो पांव है वो चलता है, ना तो हाथ है कि कुछ देता है कुछ लेता है, ना तो उसका सूरत दिखाई देता है, ना तो देवता न देवी वो नाम का है। ऐसा कोई बात नहीं कि हम व्रत रखें और पूजन करें। राजा साहब बड़े गिड़गिड़ाए तो रानी बोली तो ठीक है, आपके कहने के बाद हम अवश्य जाएंगे। ठीक है, हम अवश्य जाएंगे। जब पहला दिन चढ़ा तो बड़ी रानी 2 थाल पूजा के सजाई और अपने सबद से बोली कि बहन चलो पूजा करने, चलो हम पूजा करेंगे। तो सबद कहती है कि तुम्हारा विवाह का तो 18 साल हो गया, तू तो बार बार पूजा करते आ रही हो, तो तेरा संतान क्यों नहीं है? मैं कोई पूजा पाठ नहीं करने वाली हूं। क्या तुम्हें मैं एक दासी दिखती हूं जो भगवान के सामने पल्लू फैलाकर और धन मांगू? अरे मैं तो अमीर घराना के एक सेठ घराने की बेटी हूं और राजा की बहू पत्नी। जा जा तू पूजा कर ले। थोड़ा सा जबरदस्ती करने पर बड़ी रानी बोली देखो बहन, 2 थाल में हम भोग लगाकर सजा दिए हैं, चलो स्नान करके और पूजा कर लेंगे। छोटी रानी ने हाथ से थाल उठाकर और फेंक दी और बोली कि लो अब पूजा हो गया, लो चिंता मत करो, हम कर लिए पूजा। थाल जो था, थाल माता रानी के मंदिर में जा गिरा, क्योंकि माता रानी का बड़ी रानी ने हाथों से सजाई थी भोग, मंदिर में जा गिरा। और बड़ी रानी बड़े प्रेम से गई मंदिर में पूजा पाठ की, देखती है कि मेरा हाथ का थाल सजाया हुआ मंदिर में पड़ा है। अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो मंदिर आई ही नहीं, पर मेरा थाल सजाया हुआ मंदिर में कैसे आ गया? अब दीदी 7 दिन तक लगातार बड़ी रानी पूजन करने गई। अष्टमी के दिन बड़े प्रेम से बेचारी बड़ी रानी उपवास रही और निराहार निराजल, एक बूंद भी पानी अपने कंठ के अंदर नहीं ली। माता रानी को ध्यान की। 9वीं के दिन कन्या भोजन करवाई। कन्या भोजन करा के जब रानी सोई हुई थी, राजा भी अपने कक्ष में छोटी रानी के पास सोए थे और रानी अपना कक्ष में अकेले सोई थी।
तो राजा के स्वप्न में माता रानी दिए कि हे राजन, तू क्यों सोया हुआ है? तेरा बड़ी रानी तो गर्भवती है। तू यहां पर है, बड़ी रानी के पास जाओ और जाकर उसकी हाल पूछो। वो तो अकेले तड़प रही है, बिलख रही है। राजा को पूरा नींद खुला ही नहीं और राजा स्वप्न में ही वहां से उठकर और बड़ी रानी के पास चल दिए। बड़ी रानी के कमरे में सो गए और सवेरा हुआ तो राजा की नींद खुला तो देखते हैं कि अरे, मैं तो बड़ी रानी के पास सोया हूं। रात की बीती बातें और याद, स्वप्न वाली याद राजा को याद आया। लगता है कोई चमत्कार ही होने वाला है, कोई तो चमत्कार होगा। लगातार राजा आधी रात में उठकर बड़ी रानी के पास 7 दिन गए। उसके बाद 8वां दिन से बड़ी रानी को फिर से वही व्यवहार करने लगे, क्योंकि छोटी रानी के चंगुल में राजा बंधे हुए थे। छोटी रानी के इशारों पर नाचते थे, इसीलिए छोटी रानी जो थी राजा को अपने नजरों से दूर नहीं होने दी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतते बीतते वो बेचारी बड़ी रानी गर्भवती हो गई और 1 माह हुआ तो किसी से नहीं बताई, दूसरा माह हुआ तो किसी से नहीं बताई, तीसरा माह हुआ तो किसी से नहीं बताई, चौथा माह हुआ तो लोग समझने लगे कि लगता है कि बड़ी रानी गर्भ से है। महल के बाहर का लोग ये नहीं जानते थे, सिर्फ राजा साहब को पता था कि हम बड़ी रानी के पास जाते हैं, गए हैं। जहां तक के कि छोटी रानी भी नहीं जानती थी। अब लोग जब कहने लगे, दाई दासिया छोटी रानी से बताने लगे कि रानी साहब, बड़ी रानी तो खुशखबरी देने वाली है। छोटी रानी लालछन लगाने लगी, अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामीनाथ, इस उल्टी को निकाल दीजिए घर से, ये तो किसी गलत कदम उठाकर और बच्चे का जन्म देने वाली है। राजा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बड़ी रानी कोई गलत नहीं कर सकती है। लेकिन वहां पर राजा भी अपने बारे में बताने से इनकार कर गए और रानी से बोले कि ऐसे भी तो बड़ी रानी अस्तबल में रहती है, तो कोई बात नहीं, रहने दो। छोटी रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, यदि बड़ी रानी को घर से निकलने का इजाजत नहीं देंगे तो हमें अपने प्राण त्याग देंगे। राजा लाचार और मजबूर हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई ही उपाय नहीं। रानी इस बात को सुनकर बड़ी रानी घबरा गई और माता रानी के शरण में चल गई। हे मां, अब आप ही इंसाफ करो, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा अन्याय होने वाला है, मैं कहां जाऊं? जब नहीं था मेरा बच्चा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे दिया है माता, तो मैं किसके बोझ बनूं, मेरे पति होते हुए भी, और इस बच्चे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। माता, कुछ आपको करना होगा। जब इतना कहकर और माता रानी के मंदिर से सुबह सुबह आई, राजा साहब अपने वजीर को कह के और एक नगाड़े पर पिटवा दिए कि बड़ी रानी को अपने राजमहल से निकाल देने का आदेश दे दो। बड़ी रानी राजमहल से निकल के कहां जाएगी कोई पता नहीं, राजमहल में रहने का आदेश नहीं। वजीर जो थे रोने लगे, झरझर आंसू गिराने लगे और कहते हैं राजा साहब, ऐसा घोषणा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ी रानी के बारे में जानती हूं, मेरे बड़ी रानी कोई गलत नहीं है। राजा साहब ऐसा घोषणा करवा दिए। बड़ी रानी ऐसा घोषणा सुनकर सीने पर पत्थर धर के राजमहल के चौखट को घोड़े लग के और घर से निकल गई। घर से निकलते ही राजमहल धू 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 करके अग्नि लहरने लगा। अग्नि माता प्रवेश कर गए पूरे महल में।
जो छोटी रानी थी, दाई दासी नौकर चाकर तो दौड़ के निकल गए, उनका शरीर में थोड़ा सा दाग नहीं लगा। लेकिन जो राजा की छोटी रानी थी, आधी शरीर उनका जल गया, शरीर में पूरा जख्मी हो गया, और राजा की छोटी रानी का सूरत सुअर से भी बदतर हो गया, देखने लायक नहीं रहा। बड़ी रानी पीछे मुड़कर देखती है, अरे राजमहल तो जल रहा है, उसमें तो अग्नि जल रहा है। अरे लेकिन मैं क्या करूं, राजा साहब तो मुझे घर से निकाल देने का आदेश दे दिए और मैं जा रहा हूं। लोग पूरा राजमहल में पानी डालने के लिए जा रहे हैं। रानी फिर भी पीछे का कदम नहीं रोकी। वजीर जाकर राजा को पांव में लपट गए, राजा से कहने लगे, हे राजन, आप जल्दी से देखिए बड़ी रानी कहां गई होगी, बड़ी रानी को लौटा लीजिए। बड़ी रानी के पास ही धन संपत्ति सब कुछ था। आज देखिए, छोटी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो आधी शरीर उनका जल गया है। बड़ी रानी का कदम निकालते ही आज तो आपका राजमहल जला है, कल का पूरा राज जल जाएगा। राजा साहब दौड़ते 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 बड़ी रानी को ढूंढ निकाले और उसे लौटा ले आए। बड़ी रानी को कहने लगे कि हे रानी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको बार बार ठुकराते रहा, बांझन कहते रहा, लेकिन आप तो घर के लक्ष्मी थी, आप तो इस घर के सब कुछ थे। बड़ी रानी मान सम्मान के साथ राजा के साथ घर आ गई और राजा के साथ रहने लगी। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी के पास राजा दूर से ही देखते थे कि अरे आपका जख्म बहुत ज्यादा है, शरीर जल गया है। छोटी रानी अपना ऐनक देखने से इनकार करती थी कि मेरा सूरत जल गया, मेरा शरीर जल गया, इतना अन्न धन सब खत्म हो गया। अब छोटी रानी के पास तो राजा जाना ही छोड़ दिए, छोटी रानी को तो भूल गए और बड़ी रानी को लेकर रहने लगे। बड़ी रानी जो थी, छोटी रानी को सेवा करने लगी, अपने बहन के समान सेवा करके उसका जख्म को आराम कर दी। जख्म आराम होते होते जुड़वा पुत्र का बड़ी रानी जन्म दी, और जब जुड़वा पुत्र का जन्म दी तो राजा का तो खुशी फूली नहीं समा रहा था। उनका खुशियां तो आकाश छू दिया था, पाताल छू दिया था, धरती पर तो कहना ही नहीं था। चारों कोना दीपक जगमगा रहे थे, आकाश में पक्षियां भी खिलखिला रहे थे, बाग बगीचे में भौरे गुनगुना रहे थे, फूल जो थे चहचहा रहे थे, डाल नभ के झूला झूल रहे थे। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा साहब के जो छोटी रानी थी, बड़ी रानी इतना सेवा की कि छोटी रानी का कुछ भी कहने लायक बचा ही नहीं, और बड़ी रानी के दासी बन के छोटी रानी रह गई, उसका बच्चे खिलाने के लिए और बच्चे के संभालने के लिए। छोटी रानी जो थी अब कभी बड़ी रानी के बारे में गलत नहीं बोलने लगी, क्योंकि बड़ी रानी का राज वस्त्र मिल गया और राज रानी बन गई, राजगद्दी मिल गया और राजगद्दी पर बैठ गई। और बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी का इशारा पे पूरे राज चलने लगा। बड़ी रानी जो थी पूरे माने अपना नगर के लोग के नवरात्र व्रत में पूरा रुपया बांटती थी कि सब कोई नवरात्र व्रत करो, और अष्टमी के दिन सब पूरे राज में नया वस्त्र देती थी कि लो ये माता रानी का चढ़ावा चढ़ाना, चुंदर चढ़ाना, और 9 दिन व्रत करके अष्टमी के दिन उपवास रहना, नवमी के दिन कन्या का भोजन कराना। बड़ी रानी दान पुण्य करने लगी। अब बड़ी रानी का पूजा पाठ के कारण माता रानी प्रचंड हो गए और फिर से धन धान से राजमहल में भर गया, खुशी भी भर गया। छोटी रानी का मान अभिमान, सूरत का घमंड टूटा और बड़ी रानी का मान सम्मान बढ़ा। तो माता रानी जो चाहती है वही करती है। माता रानी सब कुछ देखते हैं, अंधे को आँख, कोढ़िए को काया, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र। और
पापियों को सजा जरूर देते हैं। माता रानी है जो राक्षसों को मार गिराए थे। माता रानी राक्षसों को मार गिराए थे और मार गिराकर और सफलता विजय प्राप्त लिए थे। तो माता रानी जो है नौ दुर्गा, 9 रूपों में 9 नाम से भी जानी जाती है। माता का तो 108 नाम है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, शेरावाली की जय।